हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यक्ष और यक्षिणी के रहस्यों के बारे में। यक्ष और यक्षिणी का उल्लेख उनसे संबंधित कहानियाँ कई ग्रंथों शास्त्रों में हैं, जैसे महाभारत और रामायण शास्त्रों में बताई गई है। हमारी पृथ्वी पर दानव, दैत्य, किन्नर, गंधर्व, भूत, प्रेत, यक्ष, यक्षिणी जैसी कई जातियां और प्रजातियां हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भोलेनाथ के दास और दासियों को यक्ष और यक्षिणी कहते हैं। इनमें देवी देवताओं जैसी कई दैविक शक्तियां होती है, लेकिन बहुत सारे लोग यक्ष और यक्षिणी को भूत प्रेत मानते हैं। उनकी ये सोच गलत है। यक्ष और यक्षिणी में भूत और प्रेत जैसी नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, बल्कि उनमें सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान होती है। ये लोगों की मदद के लिए हमेशा ही तत्पर रहे हैं। ऐसा माना जाता है व्यक्ति दृढ़ता से इनकी साधना तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांग सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि संपूर्ण देवी देवताओं की दैविक शक्तियों के बाद इनकी शक्तियों को उच्चतर माना जाता है। शास्त्रों में लिखित यक्षिणियों की कहानी के अनुसार जिस तरह देवी देवता के मुख्य रूप 33 प्रकार के होते हैं, उसी तरह प्रमुख रूप से यक्षिणी 64 प्रकार की होती है। इनमें से 8 को प्रमुख माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इन 8 यक्षिणियों की साधना करने से व्यक्ति अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है। इन सभी 8 यक्षिणियों में से मनोहारी और सुरसुंदरी यक्षिणी प्रमुख है। इनके अलावा कामेश्वरी यक्षिणी, कनकावती यक्षिणी, पद्मिनी यक्षिणी, रति प्रिया यक्षिणी और अनुरागी यक्षिणी और नाटी यक्षिणी है, जिनकी साधक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधना करते हैं। यक्षिणी वो दिव्य प्राणी है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अलग अलग क्षेत्रों में रहती है। इन्हें उपदेव भी कहा जाता है। यक्ष और यक्षिणी के स्वामी कुबेर देव हैं। जानकारियों की रिसर्च में व्यस्त कई विशेषज्ञ लोग मानते हैं कि हर यक्षिणी को प्रसन्न करने के लिए एक विशिष्ट मंत्र होता है, जिसकी साधना करने से और सिद्धि पाने से व्यक्ति को मनचाहा वरदान, सुख, ऐश्वर्य, सौभाग्य, वैभव, सफलता, संतान सुख, पराक्रम रत्न और अनेकों उपलब्धियां प्राप्त होती है। ऐसा भी माना जाता है कि इनको प्रसन्न करने से शत्रु का भय नहीं रहता और व्यक्ति हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है। इनकी साधना करने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति इन मंत्रों का उच्चारण विधि विधान से और सही तरीके से करे, ताकि उसकी समस्त परेशानियां दूर हो सके। इस प्रकार की साधना और तपस्या के लिए गुरु का होना जरूरी है। अनुभवी गुरु के बिना किसी भी व्यक्ति का यक्षिणी को प्रसन्न करना उचित नहीं होता। महाभारत और रामायण में वर्णित यक्षिणी की कहानी के अलावा बौद्ध और जैन धर्म में भी यक्षिणी का उल्लेख है। श्री राम के रामायण काल में एक शक्तिशाली यक्षिणी थी, जिसका नाम ताड़का था, और उस राक्षसी का वध श्री हरि विष्णु के अवतार से ही संभव होना था। बाद में ताड़का यक्षिणी का वध श्री राम द्वारा किया गया था। यहाँ पर यक्षिणी की 2 कहानियां बताई जाती है। पहली कहानी कि यक्षिणी के अस्तित्व और उनकी उत्पत्ति के विषय में धर्म ग्रंथों में बताया गया है। उनके बारे में महाग्रंथ रामायण में बताया गया है। रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है। इस सृष्टि में जल की रक्षा हेतु कई जंतुओं को बनाया था और उन जंतुओं से ब्रह्मादेव ने कहा था कि तुम सब मनुष्य की रक्षा यत्न पूर्वक करोगे, और उनकी इस आज्ञा के जवाब में कुछ ने रक्षाम कहा और कुछ ने यक्षाम। जिन्होंने रक्षाम कहा वो राक्षस बने और जिन्हें यक्षाम कहा वो यक्ष और यक्षिणी बने। कालांतर में ऋषि विश्रवा ने 2 विवाह किए। उनकी पहली पत्नी थी कैकसी, जिन्होंने लंकापति रावण, उनके भाई विभीषण और कुंभकर्ण को जन्म दिया, और उनकी दूसरी पत्नी का नाम था इलविदा, जिन्होंने यक्ष और यक्षिणी के देव
कुबेर को जन्म दिया। राक्षस मायावी शक्तियों में माहिर थे, वहीं यक्षों के पास मायावी और जादुई दोनों शक्तियां थी। दोनों ही शक्तिशाली थे, लेकिन जहां राक्षस सिर्फ पाताल लोक या मृत्यु लोक में रह सकते थे, वहां यक्ष और यक्षिणी स्वर्ग तक जा सकते थे। स्वर्ग में कई यक्ष और यक्षिणी निवास भी करते हैं। इसी कारण कई ग्रंथों में देवी देवताओं के साथ साथ उनका भी वर्णन किया गया है। ब्रह्मदेव जी से यक्षों ने ये आशीर्वाद मांगा कि वो उन्हें पूजन शक्ति का वरदान दे, ताकि वो घोर तपस्या और साधना करके शक्तियां और ऊर्जा प्राप्त कर सके। उनके इसी वरदान स्वरूप यक्षिणियों ने कई तांत्रिक विद्या प्राप्त की। इसी कारण कई साधक उनकी पूजा करते हैं, ताकि वो भी उनसे शक्तियां पा सके। दूसरी कहानी यक्षिणी की उत्पत्ति से संबंधित एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव हिमालय पर्वत पर तपस्या में लीन थे। माता पार्वती अपनी सखियों समेत उनकी सेवा में लगी हुई थी। वो उनकी सेवा उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के उद्देश्य से कर रही थी। उसी समय कामदेव वहां आ गए। कामदेव वहां भोलेनाथ की तपस्या को भंग करने के लिए आए थे। वो ये कार्य देवराज इंद्र और अन्य देवों के कहने पर कर रहे थे। माता सती के वियोग में भोलेनाथ गहन समाधि में चले गए थे, जहां से उन्हें बाहर निकालने और उन्हें वैराग्य से निकालने के लिए सभी देवताओं ने कामदेव को वहां भेजा था। उन्होंने ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि ताड़कासुर का वध भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के हाथों होना निश्चित था, और उन्हें यह ज्ञात था कि माता पार्वती ही माता सती है और उनका भगवान शिव संग विवाह निश्चित है। जब कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए बाण चलाया, तब माता पार्वती को कामदेव के इस कार्य का पता चल गया था। उन्हें क्रोध भी आया, लेकिन वो जानती थी कि उनका बाण चलाने का मकसद और भावना सही थी। इसी कारण उन्होंने कामदेव को मन से माफ कर दिया था। माता ने उन्हें क्षमा तो कर दिया था, लेकिन बाण के कारण उनके माथे पर पसीना आ गया था। माता ने उन बूंदों को अपने हाथ से पोंछा और जमीन पर फेंक दिया। सभी पसीने की बूंदें इधर उधर पृथ्वी और ब्रह्मांड में अलग अलग स्थानों पर गिरी, और जहां जहां वो बूंदें गिरी वहां वहां यक्षिणी उत्पन्न हुई। चूंकि वो माता के पसीने से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उनमें अपार शक्तियां थी। साथ ही वो कामातुर भी थी। कामातुर होने के कारण वो ऋषियों और व्यक्तियों को छूने लगी। उनके इस कार्य से ऋषि मुनि क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दिया कि तुम साधना लायक तब बनोगी जब साधक तुमसे पूछकर तुम्हारी साधना और तपस्या करेंगे। इसी श्राप के बाद से उनकी साधना का विधान इस धरती पर शुरू हुआ। भगवान भोले शंकर पर कामदेव द्वारा चलाए गए बाण और यक्षिणी की कहानी का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथ शिव पुराण में किया गया है। कामदेव के इस कृत्य से भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में आकर अपने तीसरे नेत्र को खोलकर उसको भस्म कर दिया था। यक्षिणी साधना। यक्षिणी साधना करना और उन्हें प्रसन्न करना बहुत कठिन है। उनके पास कई अलौकिक शक्तियां हैं और वो व्यक्ति की हर मनोकामना को पूर्ण करने में सक्षम होती है, और वो सिर्फ स्वर्ग से नहीं अपितु पाताल लोक और पृथ्वी से भी जुड़ी हुई है। यक्षिणी स्वयं चाहती है कि कोई साधक उनको उस श्राप से मुक्ति दिलाए। वो चाहती है कि कोई साधक उन्हें माँ के रूप में, बहन के रूप में, प्रेमिका के रूप में या पत्नी के रूप में उन्हें उस श्राप से मुक्ति दिलाए। जो साधक सच्चा होगा और जो इस श्राप को नष्ट कर देगा, वो उनकी हर इच्छा पूरी करेगी। यक्षिणी साधना के खतरे। इस साधना से पहले चंद्रायण व्रत किया जाता है और ये व्रत बहुत कठिन होता है। इसमें व्यक्ति को दिन के हिसाब से
खाने की कोर लेनी होती है। प्रतिपदा के समय 1 कोर, दूज के दिन 2 कोर, ऐसे ही एक कोर का पूर्णिमा तक बढ़ाना है और फिर पूर्णिमा से और फिर एक और अमावस्या तक कम करना है। इस 1 कोर के अलावा व्यक्ति कुछ और नहीं खा सकता और इस कठोर तपस्या से व्यक्ति के पाप सिर्फ इस जन्म के नहीं बल्कि कई जन्मों के नष्ट हो जाते हैं। इस कठिन साधना के बाद व्यक्ति 16 रुद्राभिषेक करते हैं और फिर 51,000 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और फिर 51,000 बार कुबेर मंत्र का जाप करते हैं। इसके बाद भगवान शिव से यक्षिणी साधना की आज्ञा ली जाती है। ये साधना बहुत शक्तिशाली होती है। यदि साधक श्रेष्ठ कर्म करता है तो भगवान शिव उसके स्वप्न में आते हैं। स्वप्न शुभ है या अशुभ है, ये ध्यान में रखते हुए साधक को प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है यदि सपने में अशुभ संकेत मिल रहे हैं तो व्यक्ति को यक्षिणी साधना नहीं करनी चाहिए। यदि व्यक्ति अशुभ संकेत पाने के बाद भी ये साधना करता है तो उसकी पूजा सफल नहीं होगी और हो सकता है उसे उस पूजा के बाद नुकसान ही नुकसान हो। इस साधना में कई नियमों का पालन किया जाता है और कई यंत्रों को कई प्रयोगों द्वारा प्राप्त करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। साधना के लिए सभी जरूरी वस्तुओं का प्रयोग शुद्धता से साधना और तपस्या के लिए किया जाता है। आखिरी में पूर्णिमा के दिन साधक पूरी रात जप तप करते हैं। किसी आलसी व्यक्ति के बस में ये साधना करना नहीं है, इसलिए आलसी लोग इस साधना को करने से बचे। ये साधना किसी तलवार पर चलने जितनी कठिन होती है। साधक द्वारा की गई जरा सी चूक उसकी पूजा को विफल कर सकती है। यक्षिणी कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि वो एक दैवीय शक्ति है। आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।